नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि सरकार बहुत ही जल्द ऑफर करने वाली है कंपनीज को। उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देगी जिसके तहत 4 डे वर्क वीक दिया जा सकता है एम्प्लॉयज को। मतलब कि वीक में जो 7 दिन होते हैं उसमें से 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, न्यू लेबर कोड्स में अलाउ 4 डे वर्क वीक बट विथ लॉन्गर आवर्स। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो कंफर्मेशन है ये खुद जो लेबर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा दिया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, यहां पर किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी और यहां पर अचानक से ऐसा क्या हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो एज द गवर्नमेंट फाइनलाइजिंग द रूल फॉर न्यू लेबर कोड, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ लेबर कोड से रिलेटेड आपके सरकार बिल लेकर आई थी। और यह आपको पता होगा कि करीब 29 या फिर कहा जा रहा है 44 जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उन सबको कहीं ना कहीं एक साथ जोड़कर 4 बिल लाया गया था सरकार के द्वारा, जो कि ऑलरेडी पास कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, एक वेज कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है और चौथा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर। जो वेज कोड की जहां तक बात है ये 2019 में ही इसको पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके अलावा बाकी के ये जो 3 आप देख रहे हो, आपको याद होगा पिछले साल ही 2020 में इसको पार्लियामेंट से पास किया गया था। तो टोटल ये जितने भी 4 बिल्स हैं इसको ऑलरेडी पास किए जा चुके हैं, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं किया गया था। लागू करने का मतलब है कि सरकार के पास पावर है, इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि इसके ऊपर जो भी नियम कानून है उसको बनाया जा सकता है। तो फाइनली सरकार इसका जो रिफॉर्म है, जो नियम कानून है वो बना रही है और ये जब बन जाएगा तो बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से इन सभी को लागू कर दिया जाएगा एक ही साथ। ये जितने भी 4 बिल्स हैं, कोड हैं, इनको एक ही साथ यहां पर लागू कर दिया जाएगा। तो ये प्रपोजल क्या है, जो नए प्रपोजल की हम बात कर रहे हैं कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस लाए जाएंगे उसमें 4 दिन की बात कैसे कही जा रही है। इसमें बताया गया है कि सरकार फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी कंपनीज को, मतलब कि कंपलसरी नहीं होगा। जो बिजनेसेस हैं अगर उनको लगता है कि यहां पर वो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ही यहां पर काम करना चाहते हैं, उनके एम्प्लॉयज को 4 दिन में ही अच्छा लगता है और बाकी के 3 दिन वो हॉलीडे मनाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसमें जो वर्किंग आवर की लिमिट है 48 आवर्स वो उतनी ही रहेगी। कहने का मतलब है, अब आप सोच के देखो कि अगर आप 7 दिन में से 6 दिन काम करते हो तो जब हम 6 दिन काम करते हैं तो 48 आवर्स की जो लिमिट है जो कंपनी आपसे करवा सकती है उसमें आप 8 घंटे काम करते हो डेली आपका 8 आता है, दैट इज 6 × 8, यह आता है आपका 48 आवर्स। लेकिन सपोज अगर आप 4 डेज ही काम करोगे तो यहां पर जो आपका डेली का जो वर्किंग लिमिट है वो आपका 12 घंटे का हो जाएगा, मतलब 12 × 4, मतलब टोटल 48 आवर्स कंप्लीट करने के लिए कहीं कहीं हो सकता है कि 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो इसका जो कंफर्मेशन है वो दिया गया था, जो सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा, उनके द्वारा मंडे को ही इसके बारे में बताया गया है। लेकिन यहां पर एक और चीज है, देयर विल बी लॉन्गर वर्किंग आवर्स। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 दिन आप काम तो कर रहे हो लेकिन जो वर्किंग आवर्स है एक दिन के अंदर वो बढ़ जाएगा, करीब 12 घंटे का हो जाएगा। और वैसे ही अगर 5 दिन अगर आप काम कर रहे हैं, 2 दिन छुट्टी ले रहे हैं तो उसमें यहां पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, करीब 9.5 से 10 घंटे के आसपास डेली आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी। तो ये कब तक लागू किया जाएगा, ये रोल आउट कैसे किया जाएगा, तो आप देख सकते हो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है वो जल्द ही इसके ऊपर जितना भी प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट कर लेगी, जो भी बनाना है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। इट विल मीन दैट कंपनीज विल नॉट रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट परमिशन, मतलब कि सरकार से बार बार परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कंपनीज को, वो जैसे चाहे चीजों को कर सकते हैं। यहां पर लेबर सेक्रेटरी के द्वारा यह भी बताया गया है कि डज नॉट मीन अ कट इन पेड हॉलीडेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। देखिए सपोज 7 दिन में से अगर अब आप 4 दिन काम कर रहे हैं लेकिन आप 12-12 घंटे काम कर रहे हैं डेली 4 दिन तक लगातार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी। जो पेड हॉलीडेज होता है, मतलब अगर आप 4 दिन काम कर रहे हैं तो आपका पेड हॉलीडेज वीक के अंदर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो ये आपका 2 पेड हॉलीडेज हो जाएंगे। तो
डेज कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो जो पेमेंट मिलती है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं किया जाएगा, ऐसा लेबर सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया है। और ये जितनी भी चीजें हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी रूल मेकिंग है वो आपका ऑलरेडी अंडर वे चल रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इससे रिलेटेड बिजनेसेस हो गए, जो वर्कर्स हो गए, इन सबसे बातचीत की जा रही है। और इसको लेकर जितने भी 4 बिल्स मैंने आपको बताया जो कि ऑलरेडी एक्ट बन चुके हैं, इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से, ऐसा बताया गया है। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इससे फायदा क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम श्योर कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि हफ्ते में आपको मौका दिया जा रहा है कि आप सिर्फ 4 दिन काम करिए, 3 दिन आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपना जो टाइम है, लीजर टाइम है, आपको कहीं जाना है वीकेंड पर, लंबे वीकेंड के लिए आप जा सकते हो, तो यहां पर ज्यादातर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं थ्रिल्ड हो जाएंगे। लॉन्गर टर्म के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो काफी लोगों को लगेगा हाँ ये तो काफी अच्छी चीज है, मैं 4 दिन काफी मेहनत करके काम करूं और बाकी के 3 दिन मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं, यहां पर मैं घूमने के लिए जाऊं, तो कई लोग इसको अपनाएंगे। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई सारे पर्सन का चॉइस होता है कि 3 दिन तक, आपने भी देखा होगा घर में कि कुछ लोगों की छुट्टी हो जाती है 3 से 4 दिन, तो बोर हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये एक तरह से कंफर्ट देगा बहुत सारे एम्प्लॉयज को। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि यहां पर जो कंपनीज हैं उनका कॉस्ट कम हो सकता है। जो रियल इस्टेट कॉस्ट है, जो रेंटल कॉस्ट है, वो यहां पर कंपनीज का कम हो जाएगा। तो इसको देखते हुए भी कई सारे कंपनीज इसको अपना सकती हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है स्टाफ की, वो बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा टाइम दिया जा रहा है आराम करने के लिए, 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप और जोर से काम करोगे, मन लगाकर काम करोगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स फर्म, ये एक फर्म है, इसके को फाउंडर हैं कमल करनाथ जी, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो बेनिफिट है वो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, सर्विसेज से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो फायदा उठा सकती हैं। इवन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो 20 से 30% लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या इसका सिर्फ फायदा ही फायदा है? क्या इसके कोई कंसर्न्स नहीं है? देखिए, कंसर्न्स भी बताए जा रहे हैं। यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपने यूजुअली देखा होगा जो कंपनी, जो फैक्ट्रीज यहां पर 24 घंटे काम करती हैं, तो यहां पर टोटल 3 शिफ्ट देखने को मिलता है। 8 आवर्स का टोटल 3 शिफ्ट होता है। तो अगर सपोज यहां पर कंपनीज 12 घंटे का शिफ्ट कर देती हैं, तो हो सकता है कि यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2 शिफ्ट में ही काम चल जाएगा। तो ऐसा जो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि सरकार ये नियम ला तो रही है, लेकिन कई सारे फैक्ट्रीज इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी 3 लोगों को, उसके बजाय यहां पर 2 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ऐसा भी कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन 12 घंटे तक काम करेगा दिन में, आप खुद सोचो वो कितना ज्यादा टायरिंग होगा। इसके अलावा कम्यूट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसमें भी टाइम खर्च होता है। कई बार आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में लोग नोएडा से गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव से नोएडा जाते हैं। तो ये जो सारा समय है वो कैसे इंसान, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, स्पेशली अगर हम फैक्ट्रीज वगैरह की बात करें। तो ये काफी सारे कंसर्न्स हैं जिसको लेकर आवाज भी रेज किए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन यहां पर आई एम श्योर आपके मन में एक और सवाल आएगा कि क्या दुनिया में कोई और ऐसी जगह है जहां पर इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि 4 दिन काम करिए, 3 दिन आप आराम करिए। तो देखिए, यहां पर बहुत लिमिटेड चीजों में आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ देश के अंदर उनके जो कुछ रीजन्स हैं उसमें, जैसे कि 2008 में जो यूएस के अंदर ऊटा स्टेट है, आपको पता है अलग अलग स्टेट्स के पास वहां पर पावर होती हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं यूएस के अंदर। तो जो ऊटा स्टेट है, उनके सरकार ने एम्प्लॉयज को यहां पर 10 आवर्स का काम दिया, मतलब कि दिन में 10 घंटे काम करिए और सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही आपको काम करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था 2008 में। इसके अलावा गैम्बिया जो देश है, वहां पर 4 दिन का कॉन्सेप्ट लाया गया 1 फरवरी 2013 से, ताकि लोगों को ज्यादा प्रेयर करने का, एग्रीकल्चर में टाइम स्पेंड करने का भी समय मिल सके। इसके अलावा यूके के अंदर अगर आप देखोगे तो 2018 और 19 के समय कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, कंपनीज थे, जो कि यहां पर 5 या 6 डेज अ वीक से छोड़कर उनको 4 डेज अ वीक में लाने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट ये भी बात हो रही थी कि वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेबर पार्टी, अगर वो सत्ता में आ जाती है तो हो सकता है कि यहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट लाए जा सकते हैं। लेकिन अभी पता है आपको, यूके के अंदर जो है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है, तो वो अभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। इसके अलावा जापान में अगर आप देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने ये एक ट्रायल को कंडक्ट किया था 4 डेज अ वीक का। तो छोटे छोटे पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि भारत में भी अचानक से हर कोई कंपनी यहां पर 4 डेज अ वीक अपनाने की कोशिश करेगी। लेकिन हां,
कुछ स्तर पर आपको ये देखने को मिल सकता है अगर फाइनली ये सरकार रूल ले आती है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग 4 डे वर्क वीक के बारे में। आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, इसके अंदर मैक्सिमम एज फॉर बीइंग एलिजिबल एज अ चाइल्ड क्या रखी गई है? 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।